बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं रहीमुद्दीन आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 15 का तीसरा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ना है मोशनल ईएमएफ। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करके इस कॉन्सेप्ट को समझना है उनमें है टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसमें हम पढ़ेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन दोनों टाइप्स को समझने के बाद हम प्रोसीड कर लेंगे मोशनल ईएमएफ की तरफ, और हम देखेंगे मोशनल ईएमएफ का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एंड पे। तो स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फेराडेज लॉ के मुताबिक आपने पढ़ा है कि जब भी किसी कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आती है तो ईएमएफ उस कंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड होती है। व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कंडक्टर इज चेंज्ड, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दैट कंडक्टर। इसको हम कैसे समझ लेंगे? कंडक्टर है, इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के टेक्निक्स हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, जिसमें हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर रखा और उसको हम क्या कर लें, मोमेंट दे दें, वेलोसिटी दे दें, तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। एक टेक्निक ये पढ़ा, कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूवमेंट देने से उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, और इससे क्या होगा, इस कंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। एक टेक्निक ये। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कंडक्टर को आप स्टेशनरी रखें, वाइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे लिंक्ड हो रही है उसको आप क्या कर लें, चेंज करें। वो कैसे करेंगे? कंडक्टर रखा, एक मैग्नेट क्या किया, उसके करीब लेके आए या दूर लेके जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, चेंज करना है सिंपली। तब भी क्या होना है, इसके अक्रॉस ईएमएफ ने इंड्यूस्ड होना है। दो सिचुएशन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, बी डेल्टा बी इज 0, नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म, लेकिन कंडक्टर को क्या किया, आपने मोमेंट दे दी, तो उससे लिंक जो फ्लक्स में क्या आएगी, वो चेंजिंग आएगी। यहां पर वेलोसिटी को क्या किया, आपने चेंज नहीं किया, मोमेंट नहीं दिया, कंडक्टर इज स्टेशनरी व्हाइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। किसी भी टेक्निक से आप मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को आपने क्या करना, चेंज करना है। तो हमारे पास मेजर दो सिचुएशंस आ गए, इसमें एक में कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे में कंडक्टर इज स्टेशनरी व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लो, कंडक्टर स्टेशन रखो, दोनों सिचुएशंस में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है। लेकिन ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। इन दोनों सिचुएशन में आपने ये देखा कि कंडक्टर, इन वन सिचुएशन कंडक्टर इज मूविंग व्हाइल इन अदर सिचुएशन कंडक्टर इज स्टेशनरी, बट स्टिल इन बोथ सिचुएशंस ईएमएफ इंड्यूसेस। इन दोनों की बेसिस पे हम टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन फर्स्ट सिचुएशन conductor is moved across uniform magnetic field, that EMF
is known as dynamically induced EMF. The induced EMF across the ends of conductor is known as dynamically induced EMF. ये डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट जनरेटर्स के अंदर। AC DC जनरेटर में हम डायनामिकली इंडक्शन देते हैं, जबकि दूसरे सिचुएशन में जहां पर कंडक्टर स्टेशनरी है लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, देयर इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF. व्हेन कंडक्टर इज स्टेशनरी व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, दैट इंड्यूस्ड EMF इज नोन एज स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF. हमारे पास ये जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF अप्लाई करते हैं हम ट्रांसफार्मर के केस में। ट्रांसफार्मर में इंडक्शन जो हो रही होती है वो स्टैटिकली होती है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ चुके होंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट। तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने देखना है कि व्हाट इज मोशनल EMF. EMF इंड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मोशनल EMF. यानी कंडक्टर को मूव करके जब आप इंडक्शन देते हैं, इसे कहते हैं हम मोशनल EMF. मोशनल EMF इज डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF. यह क्या है? डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF के केस में आएगा। एक कंडक्टर यूज करते हैं हम, इसकी मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन की तरफ, जिसकी लेंथ है हमारे पास L. इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। हम क्या करने जा रहे हैं? इस कंडक्टर को मोमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि मोशनल EMF को हमने क्या करना है? इंड्यूस करना है। जब हम इसको मूव करेंगे, इसके अक्रॉस जो EMF जो इंड्यूस होगी उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड EMF, एंड दैट इज नोन एज मोशनल EMF. इंडक्शन क्यों होगी, उस कॉन्सेप्ट को भी समझना है। यहां पे आपको पता है कि कंडक्टर है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, चार्जेस हैं। नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं हम यहां पर। जब भी आप कंडक्टर को मूव करेंगे, आप इन चार्जेस को भी क्या करते हैं? मूवमेंट देते हैं। आपको पता है, आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई पॉजिटिव चार्ज अब जब आप क्या करते हैं, इस फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं विथ सर्टेन वेलोसिटी, दिस इज क्यू चार्ज, प्रोजेक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपने इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में अप्लाई किया इनटू, जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के इस रीजन में एंटर करेगा तो इस पे एक फोर्स पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं the force experienced by moving charge inside uniform magnetic field. If the strength of magnetic field is B, then force on moving charge there is equal to Q V cross B. Velocity and the magnetic field both are perpendicular in this situation, and a force is perpendicular to both velocity and magnetic field. Velocity की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है। फोर्स इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगी, और ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन लेगा इस डायरेक्शन में। यानी यहाँ पे जब जैसे ही इस रीजन में एंटर करेगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और वह मैग्नेटिक फोर्स
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, किसके बीच में, V और B के बीच में एंगल क्या है ना 90, इनटू दिस बोर्ड हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, जबकि परपेंडिकुलर में क्या है, वेलोसिटी है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज इज इक्वल टू क्यू वी बी। दिस इंप्लाइज दैट साइन ऑफ द एंगल 90 दैट इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो और उसको सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। नेगेटिव चार्ज के लिए हम एक्सप्रेशन देते हैं F इज इक्वल टू माइनस क्यू वी बी। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आपने कंडक्टर लिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, इसके अंदर जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, नेगेटिव एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्जेस एक एंड पे एक्यूमुलेट कर लेंगे, और जबकि दूसरे एंड पे ऑटोमेटिकली डिफिशिएंसी क्रिएट होगी। डिफिशिएंसी क्रिएट होगी नेगेटिव की, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, हम सपोज करेंगे कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया है, एक्यूमुलेट किया है। हम किस टेक्निक से ये देखेंगे कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होना चाहिए, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज कैसे होनी चाहिए, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल से। ये दोनों रूल्स आप समझ जाएं। राइट हैंड को आप स्ट्रेच करें, जिसमें आपके फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे होंगे, यानी इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड रखें, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जबकि परपेंडिकुलर पाम जहां पर पुश आपको मिलेगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये यूज करेंगे हम पॉजिटिव चार्ज के लिए। फील्ड इज इनटू दिस बोर्ड व्हाइल डायरेक्शन ऑफ थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो फोर्स जो मिल रही है पॉजिटिव चार्ज पे अप। अब आते हैं लेफ्ट हैंड रूल पे। लेफ्ट हैंड रूल में आप क्या करेंगे, जो थंब की जो डायरेक्शन है वो फोर्स, फोर फिंगर की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, while the middle finger is direction of motion of charge particle. है ना? दोनों सिचुएशंस एक ही है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट होगा आपने उसको यूज करना है। यहां पे इस सिचुएशन में देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल यूज करता हूं, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्जेस, यानी इसका मतलब ये हुआ है लोअर एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि हायर एंड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही मूव करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन्स डाउन डायरेक्शन में आ जाएंगे, डिवरिंग मोमेंट आ रहे होंगे, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्रिएशन होगी, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे। इससे क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस की क्रिएशन होगी, डेल्टा वी। जहां कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस की क्रिएशन है, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए पॉइंट एंड द हायर पॉइंट इज बी। हायर पोटेंशियल क्या है, बी क्या है, हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज वहां पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और ए पॉइंट क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। पोटेंशियल की क्या होगी, वो क्रिएशन होगी। ये क्यों हुआ, हम ये भी कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगी। आप एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज को लेंगे ताकि आगे आप क्लियरली समझ सकें, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यहाँ पर क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। मैग्नेटिक फोर्स जो लगी है फ्रॉम ए टू बी लगी है पॉजिटिव चार्जेस पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गए। सो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्जेस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, और सेपरेशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की क्रिएशन हुई। मैग्नेटिक फोर्स को हमने यहाँ पर पहले डिस्कस किया हुआ है चार्ज पार्टिकल पे, क्यू वी बी पे,
ठीक है ना। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस की क्रिएशन होती है, यू नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द सेपरेशन इज इक्वल टू L, देयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. हम इसको यहां पर आप नेगेटिव भी दे देंगे, क्योंकि नेगेटिव रेट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस किस पे होगी? जितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उतनी ही चार्जेस क्या होंगे? सेपरेशन आ जाएगी. जब सेपरेट हो रहे होंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डाउन डायरेक्शन में क्या होगी? इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस पे एक फोर्स अपीयर होगी, और दैट फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ E. इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, इन पे अपोजिट में फोर्स लग रही है. सिंपली पॉजिटिव चार्जेस यहां जा रहे हैं, उन पे फोर्स फ्रॉम B टू A लग रही है. सो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे थे, इसलिए हम डाउन डायरेक्शन में बात करेंगे. F यहां पर E, दिस इज FE. इसको मैं थोड़ा सा सिंबलाइज करता हूं. मैग्नेटिक फोर्स इज QVB, while इलेक्ट्रिक फोर्स इज Q टाइम्स ऑफ E. ये इलेक्ट्रिक जो फोर्स लग रही है, जब तक इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस सेपरेट हो रहे हों तब तक ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जा रहे थे. लेकिन जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट करते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ जाएगी. एक वक्त ऐसा आएगा जब ये चार्जेस सेपरेट होना छोड़ देंगे, और वो उस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे. और इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो रहे हैं, तो QE दैट बिकम्स इक्वल टू QVB, and E that is equal to V times of B. यहां पे देखिए, इस रिलेशन में देखिए, E is potential gradient, while here E is related to magnetic field by this expression V times of B. दोनों सिचुएशंस आइडेंटिकल है, सेम है, दोनों से एक सेम वैल्यू मिल रही है E की. सो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा V डिवाइड बाई L इज इक्वल टू VB, और डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस VBL. व्हाट इज डेल्टा V ओवर हियर? क्योंकि सर्किट कम ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है. करंट फ्लो नहीं हो, सो दिस डेल्टा V इज इक्वल टू motional EMF. Hence, motional EMF is equal to minus VBL. This is the expression to find motional EMF that is induced in a moving conductor inside uniform magnetic field. इस motional EMF का जो डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन है, इसको हम अनदर अप्रोच से भी डिराइव कर लेंगे. जरा देखते हैं अनदर अप्रोच क्या है. मोशनल ईएमएफ की जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करने का अनदर अप्रोच, प्रीवियस उसमें आप स्लाइड में आपने देखा कि एक ओपन सर्किट जिसमें एक सिंगल कंडक्टर लिया हुआ था हमने, और उसके अक्रॉस ईएमएफ जो इंड्यूस हुई थी मोशनल ईएमएफ, उसको कैसे डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स देयर इज एक्सपीरियंस बाय द सेम चार्ज पार्टिकल्स. अब हम क्या कर लेंगे, एक क्लोज सर्किट की बात करेंगे, ओपन नहीं क्लोज सर्किट की बात कर लेंगे. हमने सेम वही कंडक्टर रखा हुआ है, लेकिन कंडक्टर यहाँ पर सिचुएशन ये है, दो कंडक्टिंग रेल्स लिए हैं और उसके ऊपर हमने कंडक्टर को स्लाइड करना, ताकि क्या हो, जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होना चाहिए सर्किट के अंदर, तो इन रेल्स के अक्रॉस एक गैल्वानोमीटर हमने जोड़ा है, ताकि हमें ये बताए कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है. कंडक्टर इज ए बी, द लेंथ
its length is L. B, C and A, D are conducting rails और C और D के अक्रॉस हमने एक गैल्वानोमीटर जोड़ा है। जब हम कंडक्टर को मूवमेंट देंगे, वेलोसिटी देंगे बाय अप्लाइंग फोर्स, तो इसकी वजह से B पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहे होंगे और A पॉइंट पे क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। लेकिन इस चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की क्रिएशन हो रही है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो और सर्किट क्लोज हो तो करंट फ्लो करेगा इन दिस डायरेक्शन। करंट डायरेक्शन क्या होगी, ए बी सी डी ए, इस डायरेक्शन में क्या होना है, करंट ने फ्लो होना है। अब ये करंट इस कंडक्टर में, स्लाइडिंग जो कंडक्टर है, जो जिसको हम मूव कर रहे हैं, मूविंग कंडक्टर है, इसमें से भी फ्लो हो रहा है इंड्यूस करंट। तो इन अकॉर्डेंस टू लेंज़ लॉ, ये इंड्यूस करंट की वजह से जो फ्लक्स बनेगी, ये कंट्रीब्यूट जो करेगा, वो अपोजिट टू द एक्सटर्नल फ्लक्स है। इसलिए हम जिस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या जो डायरेक्शन मूवमेंट दे रहे हैं, उसके अपोजिट में इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने ये प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज इक्वल टू ILB। ये फोर्स उस वक्त रहेगी जब तक ये आप मोमेंट दे रहे होंगे, और उस वक्त क्या होगा, करंट ने क्या करना है, इंड्यूस होना है। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको देनी पड़ती है एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स आप मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट में दे रहे हैं ताकि आपकी वेलोसिटी क्या हो, मेंटेन हो, ये दूसरे को बैलेंस कर ले। नो एक्सेलरेशन से क्या करना है, इस कंडक्टर ने मूव करना है। सो एक्सटर्नल फोर्स देयर इज इक्वल टू माइनस ILB। आप क्या कर रहे हैं, इसको स्लाइड करके लेके जा रहे हैं, मोमेंट दे रहे हैं, फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, वर्क किया। यहां पे एक टर्म है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किस पे डिपेंड है, कितनी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क that is equal to P, and that is equal to external force applied multiplied by velocity. The product of external force and velocity, that is equal to rate of doing work. आप वर्क कर रहे हैं, जितना आप रैपिडली लेके जाएंगे उतनी फ्लक्स आप चेंज कर रहे हैं, उतनी जितनी फ्लक्स चेंज करेंगे उतनी ही क्या होगी, पोटेंशियल यानी EMF इंड्यूस होगी। जितनी EMF इंड्यूस होगी उतना करंट फ्लो करेगा। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब यह हुआ कि आप इलेक्ट्रिकल जो पावर है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी आप एक सेकेंड में जो जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ज़्यादा कर रहे होंगे। इस डेल्टा V की जगह में डेल्टा V इसलिए लिखा मैंने क्योंकि यहाँ पर क्लोज सर्किट था। डेल्टा V को हम ओपन सर्किट में हम जनरल EMF कहते हैं, लेकिन क्लोज सर्किट हो तो हम डेल्टा V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं। लेकिन फिलहाल हम डेल्टा V को हम यहाँ पर क्या लेते हैं, मोशनल EMF ही लेंगे, ठीक है ना। क्या कहा मैंने आपको, जितना आप एक सेकंड में वर्क कर लेंगे उतने ही इलेक्ट्रिकल वर्क 1 सेकंड में आपको ज़्यादा मिल रही होगी। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो आपको मिल रही होती है वो किसके बराबर आएगी, मोशनल EMF मल्टीप्लाई बाय इंड्यूस करंट। जितना करंट ज़्यादा होगा, पावर आपको ज़्यादा मिलेगा। मोशनल EMF और इंड्यूस करंट का प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिकल पावर। सप्लाइड एनर्जी इन 1 सेकेंड, आउटपुट एनर्जी इन 1 सेकेंड। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को या डेसिपेशन को, एनर्जी जो ज़ाया हो रही है थर्मल एनर्जी की फॉर्म, उसको इग्नोर करें
तो ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी। सो EMF, मोशनल EMF multiplied by I, there is equal to force external multiplied by velocity. So motional EMF into I, there is equal to what is external force minus ILB multiplied by velocity. I and I cancel, तो motional EMF एक्सप्रेशन आएगा माइनस VBL, L स्मॉल, यूज स्मॉल l. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मोशनल EMF. ये हमारा दूसरा अप्रोच है जिसमें हमने क्लोज सर्किट की बात की. प्रीवियस लेक्चर में हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने इसमें क्लोज सर्किट की बात नहीं की थी, ओपन सर्किट की बात की थी. उसका अप्रोच क्या होगा, दूसरा होगा. तो आज ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ. थैंक यू सो मच.